जय हिंद साथियों, आपका दोस्त गोविंद सिंह जोनवाल। और आज मैं एक वीडियो वायरल कर रहा हूँ। बहुत दुखी हूँ। हमेशा हंसमुख वीडियो बनाता हूँ, हमेशा लोगों के फायदे के वीडियो बनाता हूँ और लोगों के लिए लड़ाई करता हूँ, लोगों के पक्ष में लड़ाई करता हूँ। और पत्रकारिता उद्देश्य यही है, लोगों की मदद करना। हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ और ईमानदार जुझारू नेता हमारे इंदर सिंह परमार साहब, विधायक साहब, मंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे साथ जो लूट हुई है 11 तारीख को, थाना प्रभारी एफआईआर नहीं लिख रहा है। उनको 15 रोज का समय चाहिए। और आप हमारे क्षेत्र के, मतलब क्षेत्र के क्या, इंदर सिंह जी परमार साहब जो सीएम के दावेदार थे एक समय पे, आज मंत्री जी हैं। उन्होंने अपना वर्चस्व और सुजालपुर का नाम काफी रोशन किया है। उनके ही क्षेत्र में 10-15 लोगों की एक गैंग चलती है। आकोदिया नाके पे बैठी रहती है, मंडी में बैठी रहती है, बस स्टैंड पे। और हम चलते हैं सिटी का थाना है, उसके सामने बैठी रहती है और अस्पताल के सामने बैठी रहती है। इंदर सिंह भाई साहब, देखो, मैं आपसे मुलाकात नहीं हुई है। जब आप पहली बार विधायक बने थे तो आपसे मुलाकात काला पीपल में हुई थी। उसके बाद राम राम शाम शाम ही होती है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये लोग छवि खराब कर रहे हैं। मैं जाति की बात बिल्कुल नहीं करता हूं, ये कोई भी जाति या धर्म के लोग हैं, मगर ये चलते हुए लोगों की गाड़ी छीन लेना। परसों की बात है, एक महिला और मोटरसाइकिल पे उसका बच्चा बीमार था, अस्पताल में आए थे वो लोग, उनकी मोटरसाइकिल छीन ली। इधर बच्चा बीमार, मरने की नौबत आ रही उस बच्चे की, और इन्होंने मोटरसाइकिल छीन ली कि उसने किस्त नहीं भरी। वो गाड़ी किसी और की मांग के लाया था। थाना प्रभारी, सिटी थाना प्रभारी कुछ नहीं कर सकते। सोचेंगे इसमें क्या आवेदन, मैंने आवेदन दिया, मुझसे आवेदन लिया, एफआईआर नहीं लिखी। इसमें के कई आवेदन आते हैं उनके पास। जोशी जी, प्रवीण कुमार जोशी नाम है उनका, प्रवीण कुमार पाठक नाम है। थोड़ी सी शर्म करो। अगर आपने वर्दी पहनी है और माँ की कसम खाई है, आपने देशभक्ति की कसम खाई है, इस धरती माँ की कसम खाई है, तो आपको शर्म आना चाहिए। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि एक माँ का दिल दुखा है। मेरे साथ 90,000 गए हैं, मुझे दुख नहीं उस बात का, मैं कमा लूंगा। कल को उसका बच्चा मर गया तो कौन जिम्मेदार है? हम कसम खाते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस है हम। अरे शर्म करो, काहे कि मध्य प्रदेश पुलिस हो तुम? तुम्हें झूठी एफआईआर फटाक से लिख ले तो पैसा मिलना चाहिए, पैसे के भूखे हो। मंत्री जी, बार बार निवेदन है आपसे कि ये जो गुंडागिर्दी चल रही है सुजालपुर के अंदर, मैं शाजापुर की बात नहीं कर रहा हूं, शाजापुर में चल रही है। कल हम बोले थे बघेल साहब से, जो उप निरीक्षक हैं, उनका नाम पूरा नहीं जानता, बघेल साहब हैं जो एसपी साहब के जस्ट पास में बैठते हैं। उनका भी दर्द यही था कि यहाँ गुंडागर्दी बहुत चल रही है। यहाँ पर लोग गाड़ी खींच ले जाते हैं, सवारियां बैठी हैं उनको उतार देते हैं। वो कहीं अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा है, किराए की गाड़ी लाया है या खुद की गाड़ी है। अरे कंपनी ने मुझे नोटिस दिया, मैंने कंपनी को जवाब दे दिया, मेरे वकील ने जवाब दे दिया। तो ये गुंडे कौन हैं जो गाड़ी छिराने आ जाते हैं? इनसे आईडी प्रूफ मांगो तो इनके पास आईडी प्रूफ भी नहीं है। और इनके ही, मैं अगर देखो, अगर मैं गलत हूं तो इतने चैनल, करीब 25 चैनलों ने खबर चलाई है, 10 चैनल। सुजालपुर का नाम खराब हुआ इसमें, शाजापुर जिले का नाम खराब हुआ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, सिर्फ 10-20 गुंडों की वजह से। इन 20 गुंडों पे कार्रवाई नहीं हो सकती? एसपी साहब अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, और बघेल पिंटू जी, एसडीओपी साहब, जिस रोज मेरे पास घटना हुई थी उस रोज आप जा रहे थे और मैंने आपको हाथ दिया था, मैं आपसे मदद मांग रहा था, मगर आपने गाड़ी नहीं रोकी थी। ये पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है। हम रिंगटोन चलाते, हम पुलिस वाले खुद दुखी हैं इन गुंडों की वजह से कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसी क्या वजह है? क्या हम कार्रवाई नहीं करते? 20 गुंडे से पूरा सुजालपुर डरता है। शाजापुर के अंदर 20-25 गुंडे पूरे
मैं जाति की बात नहीं करूंगा, बात करूंगा लोगों के फायदे की। मैं मेरा वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि पूरे जिले के अंदर मंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, और मेरे साथियों जितने लोगों की गाड़ियां छीनी है और नहीं भी छीनी है, आपकी किस्त बकाया है, तो बैंक आपसे पैसा लेगा, नोटिस देगा, मैं पैसा दूंगा। IDFC बैंक का मैनेजर से मेरी बात हुई है, सेटलमेंट हुआ है, मैं उसको पैसा दूंगा। इन गुंडों को क्यों दूंगा जिनके पास ID प्रूफ भी नहीं है? ये कमीशन खाते हैं, कमीशन। बहुत सारी गलतियां हैं, इनके वीडियो निकाल के मैं बताऊंगा आपको। तो दारू, चलो मैं उसकी बात नहीं करता हूं, क्या क्या ये लोग करते हैं। भाई साहब इंदर सिंह जी, भाई साहब मंत्री जी, आपसे निवेदन है, इन पे कार्रवाई करवाइए। हाथ जोड़ के, अपना छोटा भाई समझ के। मुझे बहुत दुख है उस माँ का और उस बच्चे का जिसकी इन्होंने गाड़ी छुनाई है। आपसे निवेदन करूंगा, वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे, पब्लिक की भलाई चाहते हैं और इन गुंडों का सफाया चाहते हैं। ये क्या बोलते हैं गाड़ी खींचने को, सीजर हैं हम। सीजर नहीं, डकैत हो तुम लोग। तुम्हारे में सभ्यता नाम की चीज नहीं है। फोन नंबर देती है कंपनी, फोन करते हो तुम? नहीं करते हो। घर जाके मिलते हो, ऑफिस में मिलते हो? नहीं मिलते हो। गाड़ी कहीं खड़ी रहती है, खींचते हो? नहीं खींचते हो। जब वो गाड़ी पे बैठा रहता है, गाड़ी कहीं से जा गुजरती है, वहीं रोक के उसको उतार देते हैं, उसका सामान फेंक देते हैं और गाड़ी लूट के ले जाते हैं, खींच के ले जाते हैं। ये गुंडागिर्दी चल रही सुजालपुर में। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम कल गए थे, SP साहब के जो बघेल साहब हैं, उनको तहे दिल से सैल्यूट करूंगा कि उनका भी दिल का दुख यही है कि इनके हम पुलिस बंद चुके हैं, हमें बांध दिया है, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, इतने मजबूर हैं। नहीं तो एक रोज में हम ठीक कर दें, अगर हमें आदेश मिल जाए तो एक रोज में इन गुंडों को खदेड़ दें। पुलिस का कहना है ये, मगर पुलिस के भी हाथ बंधे हैं। कौन ने बांधे हैं? प्रशासन। और कौन बांध सकता है? तो मंत्री जी से आपसे मैंने कभी कुछ नहीं मांगा है, और हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन पर सख्त कार्रवाई कीजिए, और ऐसी कार्रवाई कीजिए। आपका नाम मैं बताता हूं, मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले के अंदर चलता है, परमार साहब मंत्री जी, ईमानदार, एक दाग नहीं है आपके उस पे छवि के ऊपर, आपकी छवि पर एक दाग नहीं है। इतना बढ़िया काम है आपका। आपने सुजालपुर क्षेत्र की काया पलट के रख दी है। आप इतना सा काम नहीं कर सकते? मैं ईमानदार आदमी है उसके लिए नहीं बोलूंगा, जो बेईमान और गुंडे हैं उनके लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैंने सट्टे वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं। सट्टे जो चलता है, मैंने बहुत अभियान चलाया, सट्टा खत्म होना चाहिए सुजालपुर के अंदर। मैं उसके लिए आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ उन गुंडों के लिए कर रहा हूं जो जबरदस्ती की दादागिरी करते हैं। सिर्फ कमीशन लेने के चक्कर में कोई भी बैंक का आदमी आता है और कहीं पे भी रुक जाता है और कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर देता है, और 8-10 गुंडों की तरह आते हैं, फटाफट सामान फेंकते हैं, उसकी गाड़ी ले जाते हैं, उनको कमीशन मिल जाता है और वो जगह जगह कमीशन बांट देते हैं और आजाद घूम रहे हैं। मैं जिस रोज FIR दर्ज कराने गया, हम 5 लोग गए थे, उस रोज जिस आदमी ने मेरे साथ चोट करी थी, पंकज परमार, सिटी निवासी, थाने के सामने ऑफिस है, वह जाके थाना प्रभारी के साथ चाय पी रहा था। अब बताओ आप, कितनी बड़ी बात है। बैंक नोटिस भेजती, मैं जवाब देता हूं, पैसा मुझे देना है, बैंक को देना है। इन गुंडों को क्यों दूंगा? लोग गुंडों को क्यों देंगे? इनकी गुंडागिर्दी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। ये इसलिए कह रहा हूं, मेरे पे लोन बाकी है, मैं दूंगा, हाथ जोड़ के दूंगा, बैंक को दूंगा, और जो नियम है उस नियम कायदे से दूंगा। अभी मेरी 5-6 किस्तें ड्यू हुई हैं। मैं 3-3.5 साल से भर रहा था मेरी गाड़ी का। मैनेजर से बात हुई, मैनेजर ने कहा है सेटलमेंट हो जाएगा, पैसे जमा हो जाएंगे। मगर ये कौन है लूट करने वाले? इन्होंने लूट करी और एक आदमी मेरा बैग चुरा कर 90,000 और सोने की चेन लेकर चला गया। उसमें मेरा आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड भी था। मैं अब 3 महीने पीछे चले गया। अगर मैं 30,000 रुपये महीने भी कमाता हूं तो 90,000 कमाने में कितना समय लगेगा? मेरे सोने की चेन बनाने में कितना समय लगेगा? सोने की चेन चलो नहीं बनाई, मगर 90,000 से मेरा व्यापार तो चल रहा था। मैं कितने दिन पीछे चले गया?
किसी भी व्यापारी के साथ अगर ये घटना घटती है तो वो व्यापारी कितना, एक एक रुपया हम थोक में देते हैं, एक एक रुपया 2-2 रुपए के पीछे मगजमारी होती है और एक एक 2-2 रुपए पे व्यापार होता है थोक का, बस लूट के चले गए। उधर थाना प्रभारी FIR नहीं कर रहे हैं, इधर हम HDP साहब को आवेदन देते हैं, कार्रवाई करवाएंगे। SP साहब करने गए तो क्योंकि ये दुखड़ा तो यहाँ पे भी है, शाहजहाँपुर में भी ये स्थिति है। हमें ऊपर से अगर इजाजत मिल जाए तो हम इनको एक रोज में बंद करवा दें, इनकी गुंडागर्दी बंद करवा दें। क्या करें, सारा सिस्टम ही ऐसा है। मंत्री जी आपसे बार बार हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज ये सीजर्स का धंधा शाहजहाँपुर जिले के अंदर बंद कीजिए। गरीब लोग बहुत पीस रहे हैं इसमें, और किसी जिले की नहीं बात करना, शाहजहाँपुर जिले के अंदर, और नहीं हो सके तो सुजालपुर के अंदर यह धंधा बंद करवा दीजिए। एक छोटा भाई आपसे निवेदन कर रहा है। धन्यवाद।